क्यों भाई, खूंटी वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अर्जुन मुंडा को यहां से दिल्ली सांसद बनाकर भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता पद्म भूषण श्रीमान करिया मुंडा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहां के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नीलकंठ मुंडा जी, श्री कोचे मुंडा जी, आजसू के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री सुदेश महतो जी, श्री बाल मुकुंद सहाय जी, श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार राय जी, श्री ओम प्रकाश कश्यप जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे कैबिनेट के साथी श्रीमान अर्जुन मुंडा जी। जोर से ताली बजाओ अर्जुन मुंडा जी के लिए भाई। और आज खूंटी की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। देवड़ी धाम, वन दुर्गा मां, वाघचंडी, केतुंगा धाम और राम रेखा धाम को भी मन से प्रणाम करने की बात करता हूं। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया है। आज के ही दिन प्रभु जगन्नाथ का रथ बनने की शुरुआत होती है और आज के ही दिन देश के कई हिस्सों में किसान भाई अपने खेत को संभालने की शुरुआत करते हैं। मैं देश भर के किसानों को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, सरदार गया मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, वीर शहीद बुधू भगत, पोटो हो, सिद्धो कानू, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो, देवी माकी मुंडा को मन पूर्वक याद कर कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब यही भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत में सबसे पहले अंग्रेजों को निकालने का आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। भाइयों बहनों, उस आंदोलन ने यहां से लेकर नागपुर तक और समग्र देश के अंदर एक क्रांति की ज्योति शुरू की थी और भगवान बिरसा मुंडा ने यही आंदोलन के माध्यम से देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जन चेतना शुरू किया था। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती आएगा। मोदी जी ने वो वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष, आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब
मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहने आया हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी सालों तक झारखंड की रत्ना को रोक कर रखी। झारखंड राज्य कब बना? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में सालों से कांग्रेस के राज में आदिवासियों का पूरा उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पूरा आज अर्जुन मुंडा जी जिस मंत्रालय के मंत्री है, वो मंत्रालय ही नहीं था। आदिवासी कल्याण मंत्रालय गृह विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के पास था। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, आज यहां राहुल बाबा आकर जनजाति कल्याण की, आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 75 साल तक कांग्रेस 6 दशक सत्ता में रही, कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति आपने बनाया क्या? मैं कांग्रेस पार्टी को सीधा पूछना चाहता हूं, इतने सालों तक आदिवासी को प्रतिनिधित्व देने का आपको नहीं याद आया? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के जमाने में जल, जमीन और जंगल तीनों पर नक्सलवाद का छाया छाया हुआ। झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य नक्सलवाद के साए में थे। और ये नक्सलवादी पशुपति तू तिरुपति का नारा लगाते थे और इसके कारण ही इतने सालों तक इस क्षेत्र में विकास नहीं आया। आपने 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, बूढ़ा पहाड़ पर इतने सालों के बाद रेशन कार्ड बटे, दवाइयों की दुकानें खुली, अब पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बन रहा है। ये काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। अभी मैंने जो सारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया, वो सभी के लिए देश भर में 10 स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम 200 करोड़ के खर्चे के साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, आज मैं हिसाब भी देना चाहता हूं। पूरा जीवन आदिवासी भाई बहन कांग्रेस को वोट देते रहे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जरा हिसाब दे। कांग्रेस की अंतिम सरकार 13
13-14 में थी। आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट क्या था? आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट सिर्फ 29,000 करोड़ था। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश में करोड़ों आदिवासियों के लिए केवल और केवल 29,000 करोड़ का बजट था। नरेंद्र मोदी आए 10 साल में 29,000 करोड़ के बजट को 1,33,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिकल सेल को समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन शुरू किया और उन्होंने 740 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए। 1 लाख बच्चे इन स्कूलों में एनरोल्ड हुए और आने वाले दिनों में 40,000 आदिवासी शिक्षकों का भर्ती का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो खदानें जाती थी, खदानें होती थी, इसमें से एक हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास के लिए निकालने का कंपलसरी किया और वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से आज निकलता है। देश भर में 88,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जातियों को उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। भाइयों बहनों, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, हिसाब लाइए 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। एक और 60 साल का कांग्रेस का हिसाब, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का हिसाब। मोदी जी का पलड़ा भारी है मित्रों, मोदी जी का पलड़ा भारी है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में ढेर सारे वर्षों से सुलझे हुए काम पूरे करे। जो काम उलझे हुए थे, सालों से उलझे हुए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, खूंटी वालों, मुझे जरा मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सालों से राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया गया। राहुल बाबा को कहा आइए आप प्राण प्रतिष्ठा में, वो नहीं आए। आपको मालूम है क्यों नहीं आए? मैं बताऊं आपको क्यों नहीं आए, जानना है भाई? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक जो घुसपैठ कर आदिवासियों की जमीन कब्जाते हैं, बस्तियां बनाते हैं, वो उनकी वोट बैंक है। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ ही है। आज आदिवासी गांवों के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, आदिवासी बेटियों से चुपके शादी करने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है।
और कोई नहीं रोक सकता। मुझे बताओ खूंटी वालों, ये घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा रोक सकता है? कांग्रेस रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकती। इस क्षेत्र की आबादी, जनसांख्यिकी अगर बदलना नहीं चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप यहां पर भाजपा को जिताइए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, ऐसा झारखंड हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये खूंटी वाले मुझे बताए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। 70 साल से धारा 370 को कांग्रेस पार्टी बचा कर रखी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लोग ना नक्सलवाद समाप्त कर सकते, ना आतंकवाद समाप्त कर सकते, ना आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण कर सकते। 60 साल तक ये कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव जीती रही, परंतु गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन भेजने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। मेरे झारखंड वालों, बताओ मुझे, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने 25 पैसे भी लिए बगैर कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। और ये राहुल बाबा उस वक्त क्या करते थे? वो कहते थे कोरोना का टीका न लगाओ, ये तो मोदी टीका है, तबीयत बिगड़ जाएगा। ये तो अच्छा है, खूंटी वाले उनकी सुनते नहीं हैं, सबने लगा दिया। खूंटी वालों ने भी लगाया, झारखंड वालों ने भी लगाया, देश के लोगों ने भी लगाया। जब राहुल बाबा ने देखा पूरे देश ने लगा दिया है, तो एक दिन रात को बहना को लेकर चुपचाप टीका लगाना चले गए, चुपचाप टीका लगाने। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों के घर में 60 साल के बाद 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया, 4 करोड़ गरीबों को अपना घर दिया, 10 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? ये गरीबों को जो दिया, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो मेरे आदिवासी और पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों को इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी सालों तक गरीबों के वोट मांगती रही, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। आज किसी भी गरीब को देश में 5 लाख तक का इलाज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोदी जी दिल्ली से मुफ्त में 5 लाख तक का iलाज हर आदिवासी भाई बहन का कराते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनके घर से 350 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया। यहां पूरी सभा में कोई हाथ ऊपर उठाए जिसने एक साथ 350 करोड़ देखा है? कोई है क्या? है? मैं पूछना चाहता हूं, ये 350 करोड़ रुपया किसका है?
किसका है? अरे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया आपका है जो राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले गई। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के मंत्री के घर से, झारखंड के मंत्री के घर से 35 करोड़ नगद और जवेरात मिले। किसी के पास एक साथ 35 करोड़ रुपया है भाई? जरा बोलो, इतनी बड़ी सभा में कोई है? उनके घर से 35 करोड़ रुपया निकला। किसका है रुपया? झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़ा समाज के आदिवासी भाइयों बहनों का, जो मोदी जी भेजते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी हाउ खाऊ करने का काम करती। भाइयों बहनों, इनके राज में 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला हुआ, 300 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, 40 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, मुफ्त राशन जो मोदी जी भेजते हैं ये बेच देते हैं। एक करप्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन लगा है। मगर मैं आज झारखंड वालों को कहकर जाता हूं, जो भी रुपया इन्होंने झारखंड की गरीब जनता का खाया है वो हजम नहीं देंगे, कर होने देंगे। पाई पाई वसूल कर, उल्टा लटका कर सीधा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। ये गरीबों का पैसा है, इस पर कांग्रेस का पंजा हम नहीं पड़ने देंगे, इस पर लूट नहीं चलने देंगे। आपको राहुल बाबा जो विरोध करना हो वो करो। भाइयों बहनों, खूंटी में जल आपूर्ति की बड़ी समस्या है। जब भाजपा की सरकार थी, वर्ल्ड बैंक के साथ रहकर हमने जल आपूर्ति की शुरुआत की थी, परंतु जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे कमीशन सेट नहीं हुआ। ये झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने योजना बंद कर दी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, नल से जल के कार्यक्रम में खूंटी के एक एक गरीब घर के अंदर जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार है वो विकास विरोधी, भारत माला पथ का निर्माण नहीं होने दी। हम यहां मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं, किसानों को जल नल योजना को बाधित कर रहे हैं। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी यहां बनने का प्रोग्राम था, उसको भी रोकने का काम इन लोगों ने किया। भाइयों बहनों, ये पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैला था। उसको सबसे बड़ा समर्थन अगर कहीं से मिलता था तो यहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही रात में 100 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी कैडर को आज जेल के सलाखों के पीछे डाला और पीएफआई को बैन करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज ये मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने
सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है। संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ के सांसद मुंडा जी ने ढेर सारे काम खूंटी के लिए किए हैं। पलामू से गुमला तक 4 लेन रोड बनाया, 5 एकलव्य विद्यालय खुले, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को टूरिस्ट सर्किट में लिया, जाम की समस्या के लिए खूंटी का बाईपास बनाया, सिमडेगा में बाईपास का निर्माण शुरू हो गया, बानो रेलवे स्टेशन को नया बनाने का काम चल रहा है, सिमडेगा हॉकी के खिलाड़ियों के लिए टर्फ मैदान बनाया गया, इंडियन ऑयल का डेपो यहां बना, 3400 किलोमीटर गांव की सड़क बनाई, 22 लाख लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री करा, आयुष्मान भारत का लाभ दिया, 4,60,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 2 लाख घरों में बिजली पहुंचाई, 3,000 गांव ओडीएफ हो गए, सबके घर में शौचालय बने, 5,40,000 घरों को नल से जल दिया और 13,000 रेहड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा दिया। भाइयों बहनों, एक 5 साल में मुंडा जी ने, एक कांग्रेस ने जितना काम किया था उससे आगे बढ़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको अपील करने आया हूं, करिया मुंडा जी को इसी धरती से आपने बड़ा बनाया। वो देश की संसद के डेप्यूटी स्पीकर बने और पद्म पुरस्कार प्राप्त किए। मैं देश में जिस जिस जगह जाता हूं, लोग कहते हैं हमारे संसद को बड़ा आदमी बनाइएगा। मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी ने बनाया बड़ा आदमी आपको सांसद में रूप में, आगे आइए मुंडा जी जरा, सांसद के रूप में भेजा है। मुंडा जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ खूंटी वालों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? अर्जुन मुंडा को फिर से सांसद बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। खूंटी वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।